बहुत दुख की बात, अत्यंत दुख की बात ये है कि गुरु गोरक्षनाथ के गुरु जो बाबा मछिंद्र नाथ थे और नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, उनका नाम इन प्रवेशद्वारों में नहीं। सत्ता की मलाई चाव रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी। निषाद पाल जी जो सत्ता की मलाई चाव रही है, जब सरकार में नहीं थे तो गोरखनाथ मंदिर घेरने का काम इन्होंने किया, और आज क्यों नहीं मंदिर घेर रहे हैं बाबा मछिंद्र नाथ के नाम पे? केवल वोट लेने के लिए मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। निषाद गोरखपुर ये निषादों की नगरी रही है, तो अगर प्रवेश द्वार बन रहे हैं तो मछिंद्र नाथ का भी द्वार बनना चाहिए। नाते नहीं दिया कि उनको डर है इस बात का कहीं उनका मंत्री पद न चला जाए, कहीं सत्ता न चली जाए, कहीं न कहीं से उनको ये भय सता रहा है। इसीलिए जानबूझकर जो कि हमारे समाज के पूर्वज रहे हैं बाबा मछिंद्र नाथ, उनके नाम से प्रवेश द्वार का नाम का प्रस्ताव न दिया जाना, ये अत्यंत ही दुखद और निराशाजनक है। नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। हम हैं गोरखपुर में। गोरखपुर की तपोस्थली गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, जहां पर संतों की धरती ये मानी जाती है। जो गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर जो बाहर से लोग प्रवेश करेंगे वो द्वार बन रहा है। 4 द्वार बन रहा है, जैसे गोरखपुर से लखनऊ से एंट्री करने के लिए, महाराजगंज से, बिहार से और इधर बढ़लगंज से, तो चारों द्वार पे बन रहा है। जिसमें गुरु गोरक्षनाथ की द्वार बन रहा है, महंत अवैधनाथ जी का द्वार बन रहा है, और दिग्विजय नाथ जी का बन रहा है, और बालकनाथ जी का बन रहा है। तो ऐसे में जो द्वार बन रहा है, यहाँ पर ये क्या मांग हुई है, जो बाबा मछिंद्र नाथ के द्वार की मांग को लेकर कुछ लोग आज नगर निगम में गए थे, और नगर निगम में जाकर वहाँ पर वो मांग कर रहे थे बाबा मछिंद्र नाथ के यहाँ पर द्वार बनाया जाए। और ये द्वार जो मांग कर रहे हैं, ये निषाद युवा वाहिनी के लोग हैं जो मांग कर रहे हैं बाबा मछिंद्र नाथ की। अब क्या वजह है, ये लोग क्यों ऐसा मांग कर रहे हैं, आइए हम आज इनसे बात करने के लिए आए हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? उदय भान निषाद एडवोकेट। जी बताइए, ये जब गुरु गोरक्षनाथ की और दिग्विजय नाथ जी की, महंत अवैधनाथ जी का ये द्वार बनाया जा रहा है, ये महासंत हैं हम लोग के यहाँ गुरु गोरक्षनाथ के, तो क्या लग रहा है कि इन लोगों में कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग निषाद युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ये भी मांग करते हैं कि गोरखपुर में बाबा मछिंद्र नाथ का भी द्वार बने। बाबा मछिंद्र नाथ जी का द्वार जैसे 4 है, अभी 4 ही तो है। जैसे प्रवेश द्वार जो गोरखपुर में कोई शहर में प्रवेश करेगा तो 4 द्वार बना हुआ है, तो 5वां मछिंद्र नाथ द्वार कैसे बनेगा? जैसे गोरखपुर आने के लिए 4 ही नहीं 6 रास्ते हैं, तो उसमें से एक रास्ते पर बाबा मछिंद्र नाथ का द्वार बनना चाहिए। ये मांग बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। एक समुदाय जो है, निषाद समुदाय जो है, वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मांग भी कर रहा है। तो ये आप लोग जैसे एक निषाद युवा वाहिनी के एक संगठन आप लोग चलाते हैं, तो इस संगठन के तरह ये पहला मामला आप ही लोग उठाएं पहले और भी? नहीं, ये मामला हम लोग उठा रहे हैं कि ये गोरखपुर ये निषादों की नगरी रही है, तो अगर प्रवेश द्वार बन रहे हैं तो बाबा मछिंद्र नाथ का भी द्वार बनना चाहिए। अच्छा, तो ये बताएंगे कि आपके जो सत्ता में जो है मंत्री भी हैं, कई निषाद समुदाय के लोग मंत्री हैं, हम नाम नहीं लेंगे, जो बड़े बड़े पद पर भी विराजमान हैं अभी, तो क्या वो लोग नहीं कुछ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए? वो लोग सत्ता सुख में बैठे हुए हैं और सत्ता के गोद में बैठे हुए हैं, और ये बात उन लोगों ने नहीं उठा रहे हैं। किस वजह से नहीं उठा रहे हैं, ये वो ही जाने। चलिए, कहना है कि बाबा मछिंद्र नाथ का भी द्वार बने, एक कम से कम जो गोरखपुर के लोग जो धरोहर है निषाद समुदाय का, एक पूर्वांचल बेल्ट और ये तराई बेल्ट माना जाता है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में निषाद समुदाय लोग रहते हैं। अब वो लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो लोगों का मांग कहाँ तक जायज़ है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, सुशील जी से। जी धन्यवाद। जी बताएं, क्या लग रहा है कि जो ये आप लोग मांग उठाए हैं, अभी इतने दिनों तक पहले क्यों नहीं आप? समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को देखते हुए हम लोग को संज्ञान में आया कि नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगर आयुक्त महोदय और मेयर साहब द्वारा 6 प्रवेश द्वार गोरखपुर महानगर में बनाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। 6 प्रस्ताव है, जिसमें एक महंत अवैधनाथ जी का है, दूसरा गुरु गोरक्षनाथ जी का है, दिग्विजयनाथ जी का है, बालकनाथ जी का है, चौरंगी जी का है। 6 संतों के नाम से गोरखपुर में प्रवेश द्वार बनाए जाने का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा शासन को भेजा गया। बहुत दुख की बात, अत्यंत दुख की बात ये है कि गुरु गोरक्षनाथ के गुरु
जो बाबा मछिंद्र नाथ थे और नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, उनका नाम इन प्रवेश द्वारों में नहीं है। क्यों, वजह क्या लग रहा है आपको? और वजह हमको ये लग रहा है कि जैसे नगर आयुक्त महोदय द्वारा जो ये प्रस्ताव भेजा गया है, इनके द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया है। इसीलिए हम लोगों ने नगर आयुक्त, चूंकि नगर आयुक्त महोदय द्वारा ही ये शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, इसीलिए हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय को ही पत्रक देके मांग किया है कि बाबा मछिंद्र नाथ के नाम से गोरखपुर में प्रवेश द्वार दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त भी किया है हमारी मांगों को पूरा करने के लिए, और संभवतः बाबा मछिंद्र नाथ के नाम से प्रस्ताव होगा, नहीं होगा तो निषाद युवा वाहिनी इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो अगर देखा जाए तो ये मांग जो निषाद युवा वाहिनी अभी उठा रही है, तो अभी निषाद समुदाय के लोग जो बड़े बड़े मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार में, और गोरखपुर में ही उनका जो निवास होता है, उनके विधायक हैं, सांसद हैं, और भी लोग समुदाय के लोगों को बात उठाते रहते हैं। क्या वजह रह गई कि इस मुद्दे को उन्होंने अभी तक अपने सत्ता में रहते हुए कोई प्रस्ताव नहीं दिया? इस नाते नहीं दिया कि उनको डर है इस बात का, कहीं उनका मंत्री पद न चला जाए, कहीं सत्ता न चली जाए, कहीं न कहीं से उनको ये भय सता रहा है। इसीलिए जानबूझकर, जो कि हमारे समाज के पूर्वज रहे हैं बाबा मछिंद्र नाथ, उनके नाम से प्रवेश द्वार का नाम का प्रस्ताव न दिया जाना, ये अत्यंत ही दुखद और निराशाजनक है, और उनके द्वारा कोई पैरवी नहीं की गई, ये भी अत्यंत दुखद है। वो सत्ता के सुख में और सत्ता के लोक में बैठे हुए हैं। इस सब मांगों को लेकर क्या आप मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला हो सकता न हो, चूँकि ये प्रस्ताव नगर निगम के नगर आयुक्त और महापौर जी द्वारा भेजा गया है, तो ये प्रस्ताव है, महज एक प्रस्ताव है। तो हम लोग की मांग नगर आयुक्त महोदय द्वारा पूरी की जाएगी। हमें उनसे ही सुर्खियों में रहते हैं, इनसे ही बात करेंगे इस मुद्दे पर कि जो प्रवेश द्वार बन रहे हैं। जी बताइए कि जो प्रवेश द्वार बन रहे हैं, ये एक तबका जो है बार बार मांग कर रहा है बाबा मछिंद्र नाथ के द्वार बनाने के लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्ण रूप से गोरखपुर की सुंदरता को देखते हुए ये द्वार बनने चाहिए, लेकिन जो तबका मांग कर रहा है उनकी मांग पूर्ण रूप से सही है। बाबा मछिंद्र नाथ के नाम से भी एक द्वार का नाम होना चाहिए, बाबा गोरखनाथ के नाम से हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी होना चाहिए, महारानी दुर्गावती के नाम से भी होना चाहिए। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको सम्मान देते हुए सरकार द्वार बनावे। लेकिन ये सरकार केवल एक पक्षीय काम कर रही है, केवल कुछ लोगों को लाना चाहती है द्वार में, बाकी लोगों को क्यों नहीं बनाना चाहती है। ये कहीं ना कहीं उस तबके के जिन लोगों ने बहुत भरपूर रूप से इनको वोट देने का काम किया, आज उन मतों का, उन वोटों का सम्मान नहीं कर रही। ये सम्मान होना चाहिए ना। नहीं, सम्मान की बात जो कर रहे हैं, तो क्या सत्ता में जो वहाँ पे काबिज हैं, वो जैसे निषाद समुदाय के ही लोग, हाँ, जो मंत्री हैं और वो भी लोग हैं, तो ऐसे में उन लोगों को आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, बताइए? देखिए, सत्ता की मलाई चाव रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद पाल जी जो सत्ता की मलाई चाव रही है। जब सरकार में नहीं थे तो गोरखनाथ मंदिर घेरने का काम इन्होंने किया, और आज क्यों नहीं मंदिर घेर रहे हैं? बाबा मछिंद्र नाथ के नाम पे केवल वोट लेने के लिए मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग निषाद समुदाय को। कहीं ना कहीं इस मांग को, जो निषाद समाज का पुराना मांग है, इस मांग को फिर से दोहराना चाहिए और मांग पूरी होनी चाहिए। यही थे जब लाठीचार्ज हुआ था, तो मुझे याद है सांसद, आदरणीय सांसद प्रवीण निषाद जी के हाथ पे चोट आया हुआ था। आज वो सत्ता में है, इस मांग को नहीं रख पा रहे हैं, और आज निषाद समाज का आरक्षण कहाँ है? इस आरक्षण के नाम पे ही तो सरकार में आए थे। आज आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, बाबा मछिंद्र द्वार नहीं बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं निषाद समुदाय के साथ और ये पिछड़े समाज के साथ ये धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये थे शिवशंकर गौड़ जी, जो बेबाक उन्होंने कहा कि समाज के साथ जो छलावा कर रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, और ये कहीं भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अब सत्ता में है। तो ऐसे में निषाद समुदाय, चाहे और भी समुदाय, कोई भी बुरा नहीं मान रहा है कि प्रवेश द्वार जो बनाया जा रहा है, लेकिन सबका अलग अलग मांग है कि अलग अलग महापुरुषों का प्रवेश द्वार बनना चाहिए। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी, और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।